आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक्स, मैं हूं रिंकू सुमेरिया। किसान, आप मुझे बताइए कि जब आप यहाँ से स्कूल जाते हैं तो आपको कितनी मुश्किल आती है? बहुत ज़्यादा पानी होता है यहाँ से, नाली फटी होती है कहीं बीच में और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। पानी की वजह से आपकी यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है, आपके शूज़ भी खराब हो जाते हैं, तो क्या आपके स्कूल के प्रिंसिपल टीचर आपको पूछते नहीं? हाँ, पूछते हैं। और जब आप इधर से स्कूल जाते हैं तो आपको बोलना चाहिए ना कि ये ऐसी हालत है, तो अब हमारी जो है यूनिफॉर्म इसी की वजह से खराब हो जाती है। हम बोलते हैं पर वो नहीं मानते। आप बताएं कि जब यहाँ से आप रोड क्रॉस करते तो आप किस तरह से, कैसी आपकी मुश्किलात है? मुश्किलात होती है, बहुत मुश्किलात होती है। मुश्किलात तो है, ये हर शख्स को नज़र आती है, ये मुश्किलात है यहाँ, इसमें क्या शक है कहने में। जब कोई वोट मांगने आते हैं तो तब वो बोलते हैं कि हम आपकी हर एक मुश्किलात को पूरा करेंगे, तो ये क्या वही मुश्किलात को पूरा कर रहे हैं? करेंगे, चारा है इनको करने में, ज़बान की है हम लोगों के साथ, करना पड़ेगा इसमें। लेकिन अभी तक तो वो ज़बान पूरी नहीं हुई। करेंगे, करनी पड़ेगी उनको। सरकारें बनती जाती है लेकिन ज़ुबानें पूरी नहीं होती। नहीं, उनको करनी पड़ेगी, ये उनको करनी पड़ेगी। आप हमें बताएं कि यहाँ से जितने भी लोग गुजरते हैं तो उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलातों का तो आपको सामने पता है, यहाँ पे कैमरा घुमाइए, इधर कौन सी मुश्किलात है वो तो सामने नज़र आती है, बोलने की तो बात ही नहीं है इसमें। जब बारिश वगैरह होती है तो नालियों में कचरा फंस जाता है, पानी बाहर आ जाता है। जो स्कूली बच्चे होते हैं वो जब स्कूल के लिए चलते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म जो होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वो स्कूल में बैठने के काबिल नहीं रहते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितनी सारी गंद भी भरी है और यहाँ से जो है पानी वगैरह चलता है। क्या म्युनिसिपल काउंसिल का कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे नहीं आता? हफ्ता 10 दिन के बाद आते रहते हैं, फिर अदरवाइज़ हम खुद ही इसको उठाते हैं और जला देते हैं। यहाँ पे हम जमा करते हैं, इसको खुद जलाते रहते हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन कामों में ज़ीरो पे आ गई। अब एडमिनिस्ट्रेशन ज़ीरो पे आई नहीं आई वो तो आपके सामने है, इस चर्चा कर नहीं सकते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो तो सामने बात है। ये अगर किसी उरूज पे होती तो सामने होती, ज़ीरो पे है तो ज़ीरो पे सामने है ना। मुझे बताइए कि यहाँ से देखो, आप देख रहे होंगे कि कितना रास्ता जो है ख़राब है। जब यहाँ से गुजरते तो आपको कितनी तकलीफ आती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो आती है। यहाँ पे जो टाइलें जो थी वो बहुत पहले लगाई गई थी, अभी तक तो ये ठीक भी नहीं किया गया है। और गंदगी तो यहाँ पे नाली तो जब भी ओवरफ्लो हो जाती है बारिश के मौसम में अक्सर तो ये भर के आ जाती है, रोड तो चलने के लिए होती नहीं है। और यहाँ पे एक बॉक्स होना चाहिए था जिसमें कम से कम कचरा तो डाल सके हम। और रेगुलर गाड़ी यहाँ पे नहीं आती, लेकिन यहाँ पे बॉक्स नहीं जाती है। बॉक्स तो होना चाहिए था, कम से कम कचरा उसमें डाल सके। घरों के सामने कचरा गिरा होता है, ये आप दिखा सकते हैं कि रास्ते में कचरा होता है। बिल्कुल हालत खराब है हमारी इस गली की। इस कचरे की वजह से कितने लोग जो है वो बीमार होते हैं और जानवर भी यहाँ से गुजरते तो उनको कितनी वो बीमारी फैलती है। बीमारी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। हॉस्पिटल में आप देखोगे आज की हॉस्पिटल में ज़्यादातर यही है कि डेंगू की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सबसे पहले डेंगू तो यही है सबसे ज़्यादा तो यही है। यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है। हमारी गली देखोगे आप, ऊपर तक जाओगे, इस गली में कहीं पे भी रास्ता चलने के लायक नहीं है। यहाँ तक कि बाइकें भी मुश्किल से चढ़ती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। यहाँ पे आती है कभी कभी गाड़ियाँ आ जाती है, लोकल गाड़ियाँ इधर जैसे पार्क होती हैं, लेकिन इधर से वैसी गली नहीं रही है, गली बिल्कुल खराब है। और यहाँ पर म्यूनसिपल वालों को एक डस्टबिन तैनात करना चाहिए और हर रोज़ वो आए, इस गंद को साफ़ करे, यहाँ से उठाए। और सबसे पहले ये ड्रेनेज का सिस्टम ठीक करे, क्योंकि बारिशों में यहाँ से चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। यहाँ बहुत घर है तो देखो अभी बारिश नहीं है तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। तो जिस टाइम पे बारिश होगी उस टाइम पे तो यहाँ चलने के लायक कुछ होता ही नहीं है। तो म्यूनसिपल वालों को देखना चाहिए थोड़ा यहाँ आके, यहाँ थोड़ा सेट रास्ता करना चाहिए ताकि यहाँ से इंसान चलने के लिए। ये तो सीधा जंगल जैसा लग रहा है, यहाँ कोई बसता ही नहीं है। जंगल में फिर भी अच्छा साफ है, वहाँ इससे ज़्यादा साफ है। अगर सिटी की हालत ये होगी तो गाँव की हालत कैसी होगी? गाँव की तो फिर इससे बदतर है। जब सिटी में ये हाल है, गंदगी हर जगह पड़ी है, यहाँ गंदगी गाँव सबसे ज़्यादा साफ है सिटी को लेके। हाँ, सिटी से लेके सिटी। आप बताइए। हम कॉलेज के तालिबे इल्म हैं। जिस टाइम बारिश होती है तो जो हमारे शूज़ होते हैं, हमें अगर शूज़ साफ़ नहीं होगा तो हमें कॉलेज के प्रिंसिपल अंदर आने नहीं देते हैं। वो किसकी वजह से? वो इसी की वजह से यहाँ पे ये साफ़ नहीं है, हमारी रोड साफ़ नहीं है। कम से कम आज जो इन्वायरमेंट
चल रहा है हमारा यहाँ, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। वो किसकी वजह से? वो इसी की वजह से, जब हमारे पास ये रोड साफ नहीं, ये तो हाल है डिस्ट्रिक्ट की, ये तो हाल है क्या बोलते हैं मेन सिटी की हाल है, तो उसके अलावा दूर दराज इलाकों का क्या हाल होगा? तो हम ये यहाँ देखो ज़रा कितनी गंद होती है। ये म्यूनसिपल कमेटी से ये अपील है कि यहाँ पे एक डस्टबिन भी लगाया जाए, और जिस वक्त हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं और इस ये जो नाली होते हैं ये गंदी से भरे पड़े होते हैं और हमारा शूज़ ख़राब हो जाते हैं। पूरा बाजार म्युनिसिपल काउंसिल के सफाई कर्मचारियों से भरा पड़ा है, लेकिन ये काम तो कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तभी काम करेंगे जब उनके पास क्या बोलते हैं वो पैसा देंगे, जब उनको तनख्वाह देंगे टाइम पर। जब उनको तनख्वाह नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेंगे? इसमें किसकी नाकामी है? सरकार की। इसमें सबसे बड़ी सरकार की नाकामी और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो डीसी है यहाँ के डोडा के, उनकी भी नाकामी कि वो हमारे यहाँ गली कोचों को नहीं देखते हैं। तो उनको वो तो डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार, वो तो डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार बंदे हैं, वो क्यों नहीं देखते हमारे इन गली कोचों को? नहीं, अभी तक तो हमने यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं किया। हम यहाँ के रिहायशी पजीर लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, अभी तक हमने ऐसा चीज़ कोई देखी नहीं। कोई लेकिन सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को तो यही मेन जो इशू है इसी को उठाना चाहिए था। हाँ, उठाना चाहिए था, मगर वो कौन? जब वो यहाँ हमारे इन क्या बोलते गली कोचों में ये क्या बोलते दौरा करेंगे तभी क्या? और यहाँ के बुजुर्ग लोग वो भी चलने में उनको भी दिक्कत आती है चलने में। खास करके जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, सबसे दिक्कत उन्हीं छोटे बच्चों को आती है। जब इस वक्त यहाँ से मोटर बाइक भी चलती है तो जगह ही नहीं होती, फिर हम कहाँ से चलें? एक साइड से नाली है, दूसरी साइड से कचरे पड़े होते हैं, तो वो उनके शूज़ ख़राब हो जाते हैं, उनको स्कूल में आने नहीं देते हैं फिर वो स्कूल की मैनेजमेंट या कॉलेज के प्रिंसिपल, ताकि ये रूल होता है जब शूज़ ही ख़राब होगा तो अंदर कैसे देंगे आने? ये तो इन्हीं की वजह से हो रही है ना। थैंक यू। देखा आप लोगों ने कि डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल काउंसिल किस तरह नाकाम है। लोगों जब वोटिंग का टाइम आता है तो म्युनिसिपल काउंसिल के जितने भी कॉरपोरेट हैं उनके साथ वादे करते हैं कि हमें सत्ता में आने तो फिर देखना हम आपकी गलियों को किस तरह सजाएंगे, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह की हालत है डोडा की गलियों की, किस तरह की हालत है। यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा या बुजुर्ग गुजरता है तो उसको किस तरह की मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। क्या यही डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या यही सरकार जो है यही काम करती है कि दूसरी चीज़ों की ओर तो ज़्यादा जाती है, लेकिन कभी सोचा है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल काउंसिल से गुजारिश की जाती है कि ये जो मसला है यहाँ की ड्रेन्स का और यहाँ पे जो पानी और फ्लो चलता है इसको जल्द से जल्द हल करें, ताकि स्कूली बच्चों को, बुजुर्ग को, किसी भी शख्स को यहाँ से गुजरने में कोई मुश्किलात ना आए और वो आराम से गुजरे। इसी के साथ आप रिंकू सुमेरिया को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। नमस्कार।